गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। मान लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है। तो इस कोऑर्डिनेट ग्राफ में अगर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है और इसका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है x1 y1 और यहाँ पर ले लेते हैं x2 y2, तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा। तो अगर 2 पॉइंट दिया गया है तो जानते हैं हम लोग इसका जो स्लोप होता है वो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ऐसे लिख सकते हैं। और जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का वो है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो इस m की जगह पर बिठा दे तो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर गिवन, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसके ऊपर अब हम लोग एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the points AT1, A by T1 and AT2, A by T2। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिया गया है। सपोज P इक्वल्स टू AT1, A by T1 and Q इक्वल्स टू AT2, A by T2। तो इसका स्लोप हो जाएगा M इक्वल्स टू Y2 माइनस Y1 बाई X2 माइनस X1। यहाँ पर Y2 है A by T2 और Y1 है A by T1 और X2 है AT2 माइनस X1 इज AT1। तो A कॉमन ले ले तो हो जाएगा 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 बाई यहाँ से A कॉमन ले ले T2 माइनस T1। A कैंसिल, एलसीएम ले ले तो T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू T2 माइनस T1। एक माइनस कॉमन ले ले तो ऊपर हो जाएगा T2 माइनस T1 बाई नीचे T1 T2 इंटू T2 माइनस T1। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओनली द रेसिडुअल पार्ट इज 1 बाई T1 इंटू T2। तो यही हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। अब हम लोग जो जनरल इक्वेशन जानते हैं वो है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस इक्वेशन में बिठा दे तो y1 इज a बाई T1 देन 1 बाई T1 इंटू T2 एंड x माइनस a T1। तो यहाँ से एलसीएम ले ले तो आ जाएगा y T1 माइनस a माइनस T1 को यहाँ लिख ले तो T1 बाई T2 x माइनस a T1। तो ये T1 कैंसिल, फिर से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा y T1 T2 माइनस a T2 माइनस x माइनस माइनस प्लस a T1। तो इसे लिख सकते हैं T1 T2 y प्लस x इक्वल्स टू a को कॉमन ले ले तो T1 प्लस T2 एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर y1 ही बिठेगा। आप अगर y2 को भी ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y2 देन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हाँ, कंडीशन है यहाँ पर x2 होना चाहिए। मतलब 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर आप जनरल इक्वेशन में बिठा दे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा एंड हेंस द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट द लाइन y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स दिया गया है कोऑर्डिनेट 3,-1 एंड 8,9 इन द रेशियो 2:3। तो मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है जो 3,-1 एंड 8,9 इस दो कोऑर्डिनेट ऐड करके क्रिएट हुआ है और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों को प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन वाला लाइन है वो इस लाइन, सपोज इसको एक नाम दे देते हैं ए बी और इसे C एंड D। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन को L1 2:3 इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले इस इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x, y और हम लोग बैक एंड के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं ये रेशियो 2:3 में डिवाइड करता है तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा सेक्शन फॉर्मूला के मुताबिक वो हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 एंड y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू -1 बाई 2 प्लस 3। तो यहाँ से x का वैल्यू 16 प्लस 9 बाई 5 और यहाँ से y 18 माइनस 3 बाई 5। तो 16 प्लस 9 है 25 बाई 5 और यहाँ पर 18 माइनस 5 15 बाई 5। तो यह हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। जो पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,3। तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन जिसका इक्वेशन दिया गया है उस पर भी सिचुएटेड है। तो हम इस कोऑर्डिनेट को
इस इक्वेशन में अगर बिठा दे और देन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इस L1 लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब जो इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो y की जगह बिठा देते हैं 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आता है। तो -2 प्लस 2 इक्वल्स टू ये 0 आ गया। तो 0 इक्वल्स टू 0 मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इक्वेशन वाला, ये इस लाइन L1 को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। एंड हेंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसका ABCD पॉइंट है। यहाँ पर जो डायगोनल होगा, इन दोनों डायगोनल का इक्वेशन आप लोगों को निकालना है। तो पहले इस A पॉइंट एंड C पॉइंट से इस AC का जो स्लोप होगा उसको निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ AC इसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा -2 और 12, तो -1/6। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस पर बिठा दे तो आ जाएगा, इसको हम लोग x1 y1 अगर कंसीडर कर ले तो y माइनस y1 की जगह 6 और स्लोप आ गया -1/6, x माइनस x1 की जगह +2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 6y माइनस 36 माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा 6y प्लस x और यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 2 इक्वल्स टू 34। सिमिलरली स्लोप ऑफ BD हो जाएगा 2 माइनस 8 बाई 1 माइनस 7। तो ये हो जाएगा -6 और ये -6, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1। अब इक्वेशन ऑफ BD जो ये हो जाएगा y माइनस y2 को ले लेते हैं 2 और यहाँ से स्लोप हो जाएगा 1 एंड x माइनस x1 को ले लेते हैं 1। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 x माइनस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस y और -2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and hence the result. Question number 4 is the owner of a milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at 17 per liter? मतलब कोई एक मिल्क स्टोर का मालिक जो है वो हर महीने में ₹14 पर लीटर करके 980 लीटर ऑफ मिल्क सेल कर सकता है एंड 16 रुपीज पर लीटर करके 1220 लीटर ऑफ मिल्क सेल कर सकता है। तो आप लोगों को एक लीनियर रिलेशनशिप बनाना है सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच, जहां पर वो कितने लीटर ऑफ मिल्क बेच सकता है 17 पर लीटर करके। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है। अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग पर लीटर जो रुपीस है उसको कंसीडर कर लेते हैं एंड वाई एक्सिस के बराबर हम लोग डिमांड को कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो उसको हम लोग 14,980 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब ₹14 पर लीटर पर वो 980 लीटर ऑफ मिल्क सेल कर सकता है। और इस पॉइंट पर हम लोग 16,1220 लीटर को कंसीडर कर देते हैं। तो इस पॉइंट पर मतलब 17 पर लीटर जब हो तब वो कितने लीटर मिल्क सेल कर सकेगा। तो ये जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन पर भी सिचुएटेड है। तो यहाँ से हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप इज 1220 माइनस 980 बाई 16 माइनस 14। तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू 120। तो अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 की जगह बिठा देते हैं 980, m इक्वल्स टू 120 और x माइनस x1 की जगह 14। तो यहाँ से आ जाएगा 120 x माइनस y माइनस 700 इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को पूछा गया है कि 17 पर लीटर जब मिल्क होगा वो तब कितने लीटर का मिल्क वो सेल कर सकेगा। तो अब x इक्वल्स टू अगर हम 17 ले ले तो इसको बिठा दे इक्वेशन में, तो 120 इंटू 17 माइनस y माइनस 700 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y को हम लोग लिख सकते हैं 120 इंटू 17 माइनस 700 और इसका कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा 1340। तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब वो 1340 लीटर ऑफ मिल्क सेल कर सकेगा। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x plus y equals to 12 which is intercepted
इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ग्राफ में एक लाइन दिया गया है, सपोज मान लेते हैं L1, और ये L1 जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A पॉइंट और B पॉइंट में इंटरसेप्ट करता है। B पॉइंट में Y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजरता है। तो एंड यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है वो है 3x + y 12। तो y की जगह बिठा दे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, मतलब B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4,0। सिमिलरली A पॉइंट में x इक्वल्स टू 0 है तो x यहाँ पर बिठा दे 0, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 12, मतलब A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,12। अब ओरिजिन से दो स्ट्रेट लाइन गुजरता है जो इस पोर्शन ऑफ लाइन को L1 को P एंड Q पॉइंट में ट्राइसेक्ट करता है। तो ट्राइसेक्ट अगर करता है तो ये 1:1:1 ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये तीनों पोर्शन ऑफ जो लाइन होगा वो इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को इस दो लाइन का जो इक्वेशन होगा उसे निकालना है। तो यहाँ से अगर ट्राइसेक्ट करता है तो जो P पॉइंट है हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि पॉइंट P AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि P पॉइंट को ले ले तो P पॉइंट के राइट हैंड साइड में 2 भाग और लेफ्ट हैंड साइड में 1 भाग, तो 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू सेक्शन फॉर्मूला से 1:4 + 2:0 बाय 1 + 2, ये x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1:0 + 2:12 बाय 1 + 2। तो इसे लिख सकते हैं 4/3 एंड यहाँ से लिख सकते हैं 8, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो आएगा उसे लिख सकते हैं, Q का राइट हैंड साइड में 1 भाग और लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट, तो लिख सकते हैं 2:4 + 1:0 बाय 1 + 2 एंड 2:0 y का कोऑर्डिनेट प्लस 1:12 बाय 1 + 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8/3, ये हो जाएगा 4। ये तो ओरिजिन है तो इसका पॉइंट 0 0 हो जाएगा, मतलब P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4/3, 8 एंड Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8/3, 4। तो अब इस लाइन को अगर हम ले लें, इसे हम L2 और L3 दे दे, तो L2 लाइन में हम लोग इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन L2 हो जाएगा y - y1 इंटू m इंटू x - x1। तो यहाँ से y जैसा है वैसा रहने दे, और y1 की जगह अगर हम 0 को बिठा दे, कोऑर्डिनेट को ले ले एक पॉइंट, और इसका जो स्लोप आ जाएगा वो होगा 8 - 0 बाय 4/3 - 0, और x माइनस ये भी 0 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं y 8 × 3/4 और x - 0। तो 4 से काट ले तो ये 2 हो जाएगा, मतलब y = 2 × 3 6x। ये L2 का इक्वेशन हो जाएगा। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ L3 जो आएगा वो हो जाएगा y - y1 m इंटू x - x1, जहाँ पर m को लिख सकते हैं y2 - y1 बाय x2 - x1। तो यहाँ से y - y1 को यहाँ से फिर से 0 ले लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिन से गुजरता है, और जो स्लोप आ जाएगा वो होगा 4 - 0 यहाँ से, और 8/3 - 0, और x माइनस यहाँ से 0 ले लेते हैं। तो y = 4 × 3/8 x - 0। तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2y = 3x ऐसे लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ L3 का वैल्यू। तो L2 का जो इक्वेशन आएगा वो होगा y = 6x, एंड L3 का जो इक्वेशन आएगा वो होगा 2y = 3x। ऐसे करके हम लोग दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल सकते। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।